हेलो रविंद्र भाई, क्या हाल है? बढ़िया है भैया। अपना बताइए। बस भाई, हमारी कहानी चल रही है। अपनी कहानी सुनाइए आप कुछ। अपना भी ठीक है। अभी मैं तो एंड्रॉयड ऐप पे काफी काम किया हूँ, उससे अच्छे खासे अच्छा। अर्निंग मुझे हुए हैं। और अरे यार, एंड्रॉयड ऐप का फिर ज्ञान दो यार, बढ़िया। इस समय तो बड़े मतलब सुना है कि बड़ा सिक्योरिटी टाइट हो गई है एंड्रॉयड ऐप में पब्लिश करने में। बहुत ज्यादा इसीलिए मैं आपसे क्या कहते हैं लाइव जुड़ने की कोशिश कर रहा था काफी दिनों से, क्योंकि उसमें हो क्या गया हम्म। ना, मेरे अकाउंट टर्मिनेट कर दिए हैं। ठीक है। हम्म। यही सब बहुत सारे पॉलिसी, इतना ज्यादा चेंजेस हुआ है, 3-4 अकाउंट मेरे खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा। तो तो अभी फिलहाल में समझ लीजिए कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मैं वेबसाइट के ऊपर टूल वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसमें नहीं तो थोड़ा सा। 2026 मतलब कि गूगल ने आपका बिल्कुल बर्बाद कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो, न्यू ईयर हाँ हाँ, शुरुआत एकदम में ना। नहीं एकदम तो मतलब ऐसा क्यों मतलब। लग रहा है, क्या रीजन? अच्छा, ये चीज सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के लिए ही नहीं चल रही है, ये चीज सभी के लिए चल रही है। यूट्यूब पे लोगों के चैनल उड़ रहे हैं, हम्म वेबसाइट वगैरह पे लोगों के एडसेंस उड़ रहे हैं, ऐप स्टोर में हम्म। जो अर्निंग कर रहा था तो ऐप उड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है मतलब कि क्या हो रहा है ये? मतलब कि कैसा क्या लग रहा है, क्या रीजन है मेन? रूल्स वगैरह काफी ज्यादा टफ हो रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने स्टार्टिंग 2015 से किया था ऑनलाइन अर्निंग के लिए। ठीक है। हम्म। तो मुझे काफी लंबे समय लगा कि मतलब अर्निंग करने में। ठीक है। तो मतलब 3 साल समझ लीजिए ना, मैं यूट्यूब, कुछ ब्लॉगिंग या इन सब चीजों पे स्टार्टिंग करना शुरू किया, लेकिन कुछ नहीं मिला उससे। ठीक है। हम्म। तो लगभग में 2017-18 के आसपास जब वो आए ना, तो उस समय क्या हुआ कि एंड्रॉयड ऐप, एक जो माय स्मार्ट सपोर्ट करके जो चैनल है ना, देखो होंगे, हम्म। 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 उनका मैंने एक वीडियो देखा कि उन्होंने बताया था कि एंड्रॉयड ऐप बना के आप अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं कुछ कुछ हम्म। वीडियोज भी सर्च करता था उसके ऊपर कि हाँ कहीं पे मिल जाए, हम्म। और उसी समय वो हम्म। बनाए हुए थे। तो उनसे मैंने देखा कि हाँ ये बना दिए हैं। तो मैंने क्या करा कि उनका सोर्स कोड डाउनलोड करके, और मैंने भी सेम चीजें करके एक अकाउंट बनाया, करके वो पब्लिश कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो उस वीडियो में बताया था, वो बताया क्या था कि आप किसी भी वेबसाइट को सिर्फ एपीके में कन्वर्ट कर दीजिए और हम्म। पब्लिश कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो अब पॉलिसी तो पता नहीं था कि इसमें क्या पॉलिसी है, क्योंकि इन सब चीजों से कोई पता कुछ भी नहीं था। कोई वीडियो भी नहीं था उस समय जो इस तरीके से बताया जा सके कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए। तो मतलब उसमें 3-4 बार रिजेक्ट हुआ, उसके बाद अकाउंट टर्मिनेटेड। हम्म। फिर जाकर के फिर मैंने उन सब चीजों को समझा, तब जाकर के लगा कि नहीं यार, इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर मैंने एक अकाउंट और बनाया। तो हम्म। उस समय क्या था कि 2019 में एक वैकेंसी आई थी। उस समय मैं गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर रहा था। रेलवे का काफी वैकेंसी आया था, उसमें लगभग 1 लाख से ऊपर पोस्ट थे अलग अलग टॉपिक के लिए। तो मुझे हम्म। लगा ना कि अब ऐप बनानी चाहिए इन सब चीजों पे, जैसे क्विज से रिलेटेड था। तो जो पोस्ट था मैं उसी पे ऐप बना दिया। हम्म। जैसे ग्रुप डी का काफी पोस्ट था, तो मैंने उस पे ना ऐप बना दिया काफी। तो उसमें क्या हुआ कि एकदम से चलने लगा मेरा ऐप। उसमें नोटिफिकेशन लगाए थे, और जीके का और इन सब चीजों का क्वेश्चन था, जीएस का क्वेश्चन था, करंट अफेयर था। तो इन सब चीजों का क्या करता था, मैं डेली क्विज बनाता था और नोटिफिकेशन से उसको ऐप के मार देता था। तो उससे होता क्या था, काफी लोग आ जाते थे। तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन उसी समय ठीक ठाक करने लगे। लेकिन क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जो है ना, आपको बहुत सारे पॉलिसी देखने को मिला कि चेंजेस। जैसे कि एक बार पॉलिसी आया था कि जैसे कि 50 कैरेक्टर तक का था लिमिट, हम्म। टाइटल। ठीक है। हम्म। अब वो हो चुका है ओनली फॉर 30 कैरेक्टर। तो अब उसमें हुआ क्या कि जो आदमी कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड बेस के ऊपर काम कर रहा था ऐप पे, उसका फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। अगर हम्म। जो आदमी ब्रांड से रिलेटेड काम कर रहा था उसके लिए तो ठीक रहा, लेकिन जो कीवर्ड से रिलेटेड काम कर रहा था ना, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। क्योंकि 50 कैरेक्टर था, तो उसमें लोग, ज्यादातर लोग कीवर्ड के ऊपर ही काम करता था, ब्रांड को उतना नहीं हम्म। ध्यान देता था। हम्म। तो धीरे धीरे इसमें भी थोड़ा सा लगा। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि
अभी गवर्नमेंट के जो जितने ये क्या कहते हैं, ये जो आते हैं आपके बहुत सारे वैकेंसीज और ये योजना वगैरह जो आता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी काफी ऐप चलते थे, तो मैंने उसके ऊपर भी अच्छा खासा बनाया था। तो जैसे कि इसमें क्या है ना कि जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें अवेलेबल है उन सब चीजों पे मैंने बनाया था, लेकिन वही सब चीजें क्या है कि होते होते ना गूगल प्ले स्टोर को लगा कि नहीं ये जो है ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, जबकि आप पब्लिश करेंगे, पहले पब्लिश करते थे तो कोई ऐसा इशू नहीं था, बिना डिस्क्लेमर दिए हुए भी पब्लिश हो जाता था। लेकिन बाद में जब पॉलिसी चेंज हुआ तो उसके बाद उसने क्या करा कि डिस्क्लेमर दीजिए कि आप कौन कौन से यूआरएल से कहाँ से डेटा ले रहे हैं, उसके बावजूद ऐप को रिमूव कर दिया। मतलब समझ लीजिए कि ये 1-2 दिन से ऐप नहीं था, 2 साल 3 साल पुराना ऐप था। सभी एक दिन में मेरे 5 ऐप को सस्पेंड किया, उसके बाद जो है सो अकाउंट टर्मिनेट हो गया। और समझ लीजिए कि अकाउंट टर्मिनेट होने के बाद आपको चांसेस नहीं है रिकवर होने का, आप कितना नहीं, तो भी जब कुछ कर अकाउंट लीजिए। टर्मिनेट हुआ तो कुछ एडमोव वगैरह में कुछ पैसे वैसे भी होंगे, तो वो भी सब गए? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं होता है, अच्छा। उससे कोई फर्क नहीं होता है। अगर आपका एडमोव पे कोई असर नहीं होता है, एडमोव पे आपको दिखाएगा कि हाँ ये ऐप आपका गूगल प्ले स्टोर से हट चुका है, या फिर जो भी है एक नोटिफिकेशन अच्छा। आपको शो करेगा। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो एड यूनिट है ना उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। एक अच्छा। लिंकअप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए हम्म। 1 मिनट। इसका बैक कैमरा कहाँ से होगा? इसमें नीचे देखिए आइकन आ रहा होगा एक फ्लिप करने का। देखिए ये एडमोव है मेरा, इसको हम्म। अभी तो बिल्कुल 0-0 है। हम्म। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको रिपोर्ट में। कहाँ भागे जा रहा है यहाँ? कैमरा सही से नहीं दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, बस थोड़ा सा पास लेके जाइए जरा उस पे, नंबर्स पे। नहीं, वाइड मत करिए, जैसा पहले था ना सही था। ये कितना अमाउंट है? 44,999। चौवा 999। हाँ ये आपके ये ऑल टाइम अर्निंग है? हाँ ये ऑल टाइम अर्निंग है एडमॉब के, ठीक है। अच्छा। और फेसबुक के भी होते हैं, उसका क्या होता है कि ये फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क होता है, तो उससे भी मैंने अच्छे अर्निंग किए थे। तो उसमें जैसे कि देखिए अभी जो बता रहे थे ना आपको कि ब्लॉक करना पड़ता है यहाँ पे, हम्म। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं मैंने हम्म। ब्लॉक करके रखा हुआ है, एड्स हम्म। ब्लॉकेड। हम चाहेंगे हम्म। अभी तो फिर अनब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन लाइव होना चाहिए ऐप। हम्म। तो तो इसमें ये जैसे कि बताइए। बोलिए। इसमें यही है अभी फिलहाल में जो है ना, मतलब काफी समझ लीजिए कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है ना, बहुत ज्यादा। हम्म। अब हम्म। बहुत दिक्कत है। अभी अगर कोई अभी कोई अगर बना रहा है अपना गूगल प्ले कंसोल अकाउंट, तो बहुत हम्म। सोच समझ के बनाना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ अगर टिप्स आप शेयर करो कि मतलब कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि क्या क्या ब्रांड पे ध्यान दे, कीवर्ड पे दे, कुछ आपके हिसाब से क्या चीज है कि अगर किसी को अभी स्टार्ट करना है तो क्या हाँ जेन्युइन चीज उसको फॉलो करनी चाहिए? 1 मिनट, मैंने वो सब चीजें नोट करके रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। देखिए पहले चीज तो ये जो है ना गूगल प्ले स्टोर, ये आपके हम्म। डिवाइस को, आईपी को और पेमेंट मेथड को, इन सभी चीजों हम्म। को ट्रैक करता है, हम्म। ठीक है। आप अगर मान के चलिए एक एक ही लैपटॉप से 2 अकाउंट या 3 अकाउंट अगर आप चला रहे हैं, अलग अलग हम्म। पेमेंट मेथड या अलग अलग नाम से भी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हम्म। डिवाइस भी, आईपी भी आपका ट्रैक हो रहा है। अगर अच्छा। जिस दिन उसको लग गया ना तो आपका सारा अकाउंट खत्म।
तो ये एकदम सबसे समझ लीजिए पता नहीं किस हिसाब से ये लोग बना करके रखे हैं इस तरीके का पॉलिसी, ये समझ से बाहर है। ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपका ऐप अगर सस्पेंड हो गया तो 90% चांस है कि आपको रिकवर नहीं होगा। रिकवर का कोई चांसेस नहीं है। अभी तक में मैंने लगभग में 100 ऐप पब्लिश किए हैं। ठीक है, उसमें से ओनली फॉर एक ऐप ही मेरा रिकवर हुआ था। अच्छा। एक ऐप ओनली फॉर। और गूगल प्ले का जो कस्टमर केयर है ना, वो कभी भी आपको इंडियन नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। वो आप उसको कितना भी समझा दीजिए, कितना भी कह दीजिए कि भाई यहाँ पे ये है, वो आपको कुछ नहीं, वो जो उसका पॉलिसी है वो लिंक चिपका देंगे आपको कि हाँ ये है, बस जाइए आप उसको देखते रहिए, और उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो बहुत ही ज्यादा ये चीजें हैं। अभी अभी जो सबसे दिक्कत है, जितने भी डेवलपर हैं उन सभी को क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं कि इनका देखिए कितना है, इंडिया में 30% लेता है इन ऐप परचेज में। ठीक है, यही चीजें यूएस में नहीं है। यूएस में भी है, लेकिन उसमें क्या करा है उसने कि थर्ड पार्टी पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ओनली फॉर उसका जो गूगल प्ले का जो पेमेंट गेटवे है, ओनली फॉर वो आप उसी से कर सकते हैं। बहुत समझ लीजिए कि इसमें ना बहुत ज्यादा नुकसान है, हम ही लोग बहुत बहुत काफी ज्यादा। और ये सबसे खराब लगता है कि आप ये आईपी आईपी एड्रेस क्यों ट्रैक कर रहे हैं आप, और क्यों आप डिवाइस को क्यों ट्रैक कर रहे हैं? क्यों एक घर में 2 लोग नहीं काम कर सकते हैं क्या? 2 लोग डेवलपर नहीं बन सकते हैं क्या? अब उसके लिए मुझे क्या अलग-अलग लैपटॉप चाहिए, अलग-अलग क्या कहते हैं वाईफाई लगवाएं? नहीं, ये इस ये ऐप में भी ये चीज चल रही है ना, और यूट्यूब हो गया या एडसेंस हो गया, हर जगह पर इस समय उसने ये चीज कर दी है कि अगर एक बार आपका चैनल जो है यूट्यूब में ने उड़ा दिया, ठीक है ना, तो आप उसी आईपी से या इंटरनेट कनेक्शन से अगर आप चैनल खोलते हो, तो फिर आप भले ही जेन्युइन काम करना चाहो, वो जो है ना वो उसको उड़ा रहा है। एडसेंस के केस में भी काफी ऐसा हो रहा है। ये मनमानी बहुत ज्यादा है, समझ गए ना? अभी इतना ज्यादा मनमानी, इसको इसको मनमानी बोलते हैं, ये जबरदस्ती है उसका। ठीक है, मोनोपोली इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। इस पे मुझे लगता है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप समझिए लगभग में मेरा 20 ऐप पब्लिश था और अच्छा अर्निंग था, अब खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जो मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकूं। कोई ऐसा पॉलिसी ही नहीं है जो मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा करूं। और उसको अभी मैं आपको मेल दिखाता हूं, लगभग काफी दिन हो गए हैं मेल, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कोई रिप्लाई नहीं देगा। अगर वो उसने एक बार कह दिया तो कह दिया, बस उसके बाद आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। और अभी तो कुल मिलाकर के अभी आप अगर ऐप बना करके पब्लिश करने का ट्राई भी कर रहे हो ना, तो वो उसको वही ट्रैक करके उसको ब्लॉक मार रहा है। हाँ, ब्लॉक कर दे रहा है, अकाउंट ही टर्मिनेट कर रहा है। आप बताइए, मैंने जीएसटी नंबर लिया, जीएसटी अभी क्या है ना, देखिए अभी क्या है कि पहले भी था अभी भी है, 2 तरीकों से अकाउंट बनता है। एक बनता है पर्सनल अकाउंट, एक बनता है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में तो चलिए आपका जो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वेरीफाई करेंगे, आपका बन जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या कर दिया है ना कि आपको आप जब अकाउंट बना रहे हैं या पब्लिश करेंगे ऐप को, तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग में 12 लोग या 12 या 15 ऐसे कुछ है पर्सन है, जिसको आपको टेस्ट करके उसके बाद ही आपको कुछ करना है उसके ऊपर, नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट अगर बनाते हैं आप, तो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में आपका अकाउंट एक्टिव हुआ, फिर आप ऐप लैब कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट आ चुका है इसमें। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में क्या चाहिए? डंस नंबर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए होता क्या है कि आपके पास जीएसटी होना ही चाहिए। जीएसटी होगा तभी आपको डंस नंबर मिलेगा। फिर उसको बनने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, तो थोड़ा सा ये है। लेकिन वही है, सारा चीज करने के बाद भी इसने ट्रैक कर लिया। ट्रैक करने के बाद
सस्पेंड हो गया अकाउंट। तो बहुत दिक्कतें हैं। ये यार तो बड़ा वही बड़ी वही वाली चीज है ना यार, कि इतना बढ़िया धंधा पानी चल रहा हो ना, और धंधा पानी चलने के बाद क्या ना, ये इस तरीके की चीजें आ जाती है ना, जहां पर हमारे हाथ बहुत बंधे बंधे से फील होते हैं कि यार हम इसमें किससे बात करें, क्या करें कुछ करें, हाँ, क्योंकि कोई हाँ, सुनवाई नहीं है ना इसमें। इस पे वही कुछ चीज भी ना, नहीं है। इनका कोई, अब वही हम मुझको यही तो चीज समझ में नहीं आती कई बार ना, कि यार एक तो ये हमसे परसेंटेज तो ले ही रहे हैं, हम भले ऐप पब्लिश कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो या यूट्यूब वीडियो डाल रहे हो, उसमें ये अपना एक परसेंटेज तो लेते ही हैं कमीशन के तौर पे, बट इनका कोई हाँ, भी हेल्प सेंटर, कोई भी प्रॉपर हेल्प चैट सेंटर। सपोर्ट, कोई भी कुछ जो है ना, कुछ नहीं है, जबकि इतनी बड़ी कंपनी अंधा पैसा कमा रही है। बट भाई बताओ, ये सब चीजें हैं। देखिए, ये हम्म मैंने अपील करा था 5 जून को 2025 में। हम्म हम्म ठीक है, और मैं आपको हम्म दिखाता हूँ कि इसने जो टर्मिनेट करा था, यहाँ पे हम्म देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मल्टीपल वायलेशन का इसने जो इशू फाउंड किया है। तो इसने जो वायलेशन मुझे जो दिया है ना, वही 5 हम्म ऐप एक दिन में सस्पेंड करा था। लेकिन भाई हम्म एक दिन में तुम 5 ऐप सस्पेंड कर रहे हो, तो उसका रीजन तो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये ऐप हम्म इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन उसके हम्म ऊपर कोई उसका नहीं है। वो अपना पॉलिसी चिपका देगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो इंडिया से है ही नहीं। समझ लीजिए वो लोग कहीं और से रहते हैं। उसका नाम भी हम्म। आप नहीं बोल पाइएगा, समझ पाइएगा क्या लिखा हुआ है। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है इसमें, आप उसको तो हो समझा नहीं सकता है कि वो पाइएगा। लोग जो कई बार फॉर एग्जांपल के लिए बाहर रहते हो ना, तो वो यही चीज ना, वो इस चीज में हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो कि भाई इस कंट्री में जो ऐप बन रहे हैं वो किस तरीके से उनका फ्लो चलता है, हाँ। प्रोसेस चलता है, हम्म। हम्म। मे बी इस तरीके तो की चीज, बाकी। हाँ। तो ठीक है, लेकिन आप तो भाई, आप गूगल प्ले स्टोर इतना बड़ा चीज है, आप क्यों नहीं, आप इंडिया से आप हायर करते हैं, या फिर क्यों नहीं इंडियन कस्टमर के लिए, आप डेवलपर के लिए आप कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है हम्म कि नहीं होगा। आप आपका मनमानी चलता है। आप एक चीज और बताते हैं, अभी जो हम्म अभी जो एप्स क्या कहते हैं ये, जो गेमिंग वाले क्रिकेट वाली ऐप नहीं था, क्या नाम है, ड्रीम हम्म 11। ड्रीम हम्म 11 और का आपने देखा होगा कि गूगल प्ले स्टोर पे लाइव नहीं होता था ये ऐप सब, जब हम्म स्टार्टिंग में। लेकिन क्यों, हम्म जैसे ही उसको लगा कि अरे इसमें तो काफी पैसा है, तुरंत हम्म इसने पॉलिसी बनाया, तुरंत अपडेट करा, तुरंत इसने क्या करा कि एकदम चलो अब गूगल प्ले हम्म स्टोर से इंस्टॉल करो अब। तो भाई हम्म। तुमको तो सिर्फ पैसा कमाना है। तुम ये सिर्फ देखते हो कि जहां ये यार तुमसे देखो, सब फायदा जितनी लग भी रहा है एकदम कंपनियां है ना, तुरंत। यूट्यूब हाँ। हो गई, गूगल हो गई, ये सब हो गई, ये हाईली बिजनेस माइंडेड कंपनी है। जिस जगह पर इनको लगता है कि ये चीज करने से, अब आप देखो ना, जब हम शुरू शुरू में एड्स वगैरह लगाते थे ना वेबसाइट पर, तो हम्म। बहुत ही तगड़े लेवल की पॉलिसी थी कि आप पॉपअप ऐड नहीं लगा सकते, ऐड के ऊपर हम्म। ऐड नहीं लगा सकते, एक ऐड के जस्ट तुरंत बाद दूसरा ऐड नहीं लगा सकते, नहीं तो मतलब कि जो आपका एडसेंस वाला वायलेशन हो जाएगा और आपका एडसेंस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। बट अब खुद उसने ऐसे खतरनाक पॉपअप ऐड हो गए, एड्स के नीचे हाँ, वही ऐड, तो दाएं अभी बाएं ऐड, अभी सब वो मैंने पूरा देखा था। स्पैमी ऐड जो है। हाँ, स्पैमी ऐड से जो है ना, उसने पूरी वेबसाइट को भर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम्म। लिए मे बी अब कंपटीशन की वजह से या जैसा भी हो, आप देखिए रहो आपकी हर जगह पर, चाहे वो एडमोब हो, यूट्यूब, हर जगह पे आप नोटिस करोगे कि जो अर्निंग 3 या 4 साल पहले होती थी सेम व्यूज पर, उतनी अर्निंग जो है वो अब होती नहीं है। हम्म। जबकि गूगल के एक से एक तगड़े लेवल का एड फॉर्मेट आ चुके हैं, जिसमें यूजर को वो एड दिखेगा ही दिखेगा, वो स्किप कर ही नहीं सकता, दिखेगा ही हाँ, दिखेगा, वो तो एक्सीडेंटल है। क्लिक्स होंगे ही होंगे। ठीक है ना? तब भी अर्निंग नहीं बढ़ रही, तो जाहिर सी बात है कि कोई ट्रांसपेरेंसी इस मामले में मुझे नहीं फील होती कि हाथ में कोई ट्रांसपेरेंसी, कुल मिला के सब पैसा जो है वो घुमा फिरा करके दबाया ही जा रहा है। बाकी बाकी अब देखिए क्या है ना, अब जो चीज हो गई वो तो हो गई, ठीक है ना? ये तो मान लो एक हम्म। फेज है कि जो लोग भी ऑनलाइन अर्निंग वाली फील्ड में है ना, इस एक फेज हम्म। से तो जनरली हर कोई गुजरता है कि कोई बहुत हैवी अर्निंग वाली वेबसाइट है, कई बार डीडोस अटैक से वेबसाइट ही क्रैश मार दी गई, कई बार क्या होता है एडसेंस ही सस्पेंड हो गया, कई बार एडमोब भी हाँ, हाँ, सस्पेंड हो गया, ये तो तो है। यही है कि हमको वापस से रिस्टार्ट करना पड़ा। तो सबके साथ, मेरे साथ भी हो चुका है वो चीज ना। बट हम्म। इसमें पॉजिटिव चीज यही है कि एटलीस्ट आपको एक रास्ता मिला और आपने डिसेंट अमाउंट जो है वो अर्न करा, उसी चीज को मोटिवेशन के तौर पर लेते हुए जो है ना, वो हम रिस्टार्ट कर हम्म। सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, हाँ। तो अब और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। रुक जाइए। हम्म और अभी क्या है कि अभी जो है ना,
अपने इंडिया का जो ऐप स्टोर है ना, ये इंडस ऐप स्टोर, ठीक है। ये अभी जस्ट चालू ही हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा-सा अगर ये गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर दे ना, तो बहुत बेटर हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि एक हाँ। गूगल प्ले स्टोर टाइप का, वैसे ऐप ऐप वगैरह एपीके वगैरह डालने के लिए प्ले स्टोर इन्होंने बना दिया हुआ है। हाँ, ये फ़ोन पे के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये जो अच्छा। इंडस है ना, अभी हम्म ये क्या कहते हैं, इसने जो है सो आपको अ, Xiaomi जितने भी एमआई के फ़ोन आते हैं, लावा के आते हैं, और इसने अभी हम्म जस्ट ही लगता है इसके साथ भी किया है, मेट्रोला के साथ इसने भी किया है। तो ये अब हम्म इसके जो अपने-अपने जो ऐप स्टोर था ना, अब ये इंडस का ही आएगा। तो हम्म ये तो है अपने इंडिया का ही, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि लोग इसके बारे में जानता नहीं है, ठीक है। हम्म अब 2 ही 3 ब्रांड है जो उसके वो अब उसके फ़ोन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल है, लेकिन हम्म इतने से नहीं होने वाला है। इस पे या तो गवर्नमेंट थोड़ा-सा एक्शन ले कि जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर कुछ ऐसे ऐप हैं, ठीक है, हम्म उस ऐप को हटा करके इस प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ये ऐसा कर देते हैं ना, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाएगी, और इसका जो है ना ऑटोमेटिक डाउनलोड या फिर यहाँ से अच्छे खासे आ जाएँगे, ठीक है। हम्म तो इसमें होगा क्या है कि अभी तक में ये जो इसका जो इतना मोनोपोली बढ़ चुका है, 30% ज़बरदस्ती, ये सब चीज़ें जो हम्म है ना, ये धीरे-धीरे खत्म होंगे, ठीक है। और यहीं पर नहीं है, ये जो इंडस ऐप स्टोर है, इसमें और भी प्रॉब्लम है, और कहाँ पे प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि फेसबुक का ऐड हम चलाते हैं, ठीक है। हम्म तो फेसबुक का ऐड हम जब रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ओनली फॉर गूगल प्ले कंसोल का, और ओनली फॉर आपके एप्पल का जो ऐप स्टोर है, उसका ही लिंकअप है। आप ऐसे हम्म किसी और दूसरे ऐप स्टोर को वहाँ से आप नहीं उस ऐप को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हम अगर प्रमोशन के लिए जा रहे हैं ना, तो हम्म देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर हम्म है, और आईपैड के लिए है, और ये फेसबुक का अपना ही इसका कुछ ऐप स्टोर है, या अमेज़न का ऐप स्टोर है। तो यहाँ पे भी लिंकअप होना चाहिए, एकदम ज़रूरी है। और उसके बाद जो गूगल का जो ऐड अकाउंट है, सेम चीज़ें वहाँ पे ओनली फॉर वो गूगल प्ले स्टोर का दिखाता है, और एप्पल का जो स्टोर है वही दिखाता है, बाद बाकी किसी और को लिंकअप नहीं करता है। तो इसके लिए कंपनी की तरफ से नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ संभव है, नहीं तो नहीं है संभव। अगर ये सब हम्म चीज़ें कर दे ना, तो ये अपने इंडिया का जो ऐप स्टोर है, ये ऑटोमेटिक ना लोगों के अवेयरनेस आ जाएगा, और देखिएगा फिर कितना ग्रो होता है, फिर गूगल प्ले स्टोर जाए अपना जगह पे। हम्म। लेकिन वो ये है चीज ना कि जैसे जो एंड्रॉयड है ये भी गूगल वालों का है ना, तो उनका पूरा इकोसिस्टम है, इस वजह से जो है ना वो इजीली प्रमोट कर पाते हैं। तो जब तक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पॉपुलर होगा ना इंडिया का, इन हाउस कुछ, हम्म तब तक ये चीज हम्म ना पॉसिबल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिर पैसे देखिए, मांगेंगी। जैसे ये कंपनियां जो होंगी सब मांगेंगी कि भाई हम प्ले स्टोर को डिफॉल्ट आपके तभी डालेंगे, या लिस्ट लिस्ट में तभी ऐड करेंगे जब भैया हमें इतना पैसा दोगे, दुनिया भर के टाई अप वगैरह करने पड़ेंगे। ये चीज नहीं, का जो है वो ना। तो करना ही हाँ। पड़ेगा, वो तो करना ही हम्म पड़ेगा। ये तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ना कि गवर्नमेंट का जो कुछ ऐसा ऐप है ना, जिसको गूगल प्ले स्टोर से हटा ही दे, हटा करके इन सब हम्म चीज़ों पे पब्लिश करे, ताकि लोगों के अंदर हम्म में ये अवेयरनेस जाए कि हाँ, ये स्टोर भी है, यहाँ से भी ऐप डाउनलोड होता है। पहले एक 9 ऐप करके चाइना का ऐप स्टोर आता था, हम्म सभी के फ़ोन में सुना इंस्टॉल है। रहता था। हाँ, हम्म लेकिन हम्म अभी क्या है ना, अभी ये ओनली फॉर गूगल प्ले स्टोर के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी है ही नहीं। हम्म हम्म
तो उसका तो ऑलरेडी है कि भाई मेरा है, जो मन में आएगा मैं करूंगा। सेम ही चीज चल रही ना, सेम ही चीज हर जगह पे इनका इकोसिस्टम ऐसे ही वर्क कर रहा ना। यूट्यूब के डोमिनेंस में कोई नहीं, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है कि अगर यूट्यूब पे हम जो कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो कंटेंट, अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। अभी फेसबुक वगैरह है, बट फेसबुक पे पता ही है कैसे कंटेंट बनाने के लिए ही फेसबुक जो है यूज होता है। अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट नहीं, हमें कहीं पर पब्लिश फेसबुक करना पे है, उसको मोनेटाइज 90 करना है। फेसबुक के ऊपर 99% आदमी, 90% समझ लीजिए, 99 नहीं 90% आदमी एडल्ट कंटेंट देखता है। चूंकि ये तो सही चीज है। चूंकि देखिए, मैं एक ही फील्ड में नहीं हूँ, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट में नहीं हूँ। मैंने कंपनियों के लिए लीड जनरेट का भी काम करा है, ठीक है। अभी डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी उन लोगों के लिए देता हूँ। तो उन सब चीज़ों में हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैंने क्या कहते हैं, कुछ ये भी स्टार्ट किए थे, ई-कॉमर्स भी स्टार्ट किए थे लेकिन नहीं चला ठीक से नहीं चला। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आपको ये समझ लीजिए सीओडी का ऑर्डर आएगा 90% से ऊपर, उससे ज्यादा नहीं आने वाले हैं, तो इंडिया में दिक्कत वैसे है। भी क्या है ना, बिजनेस बिजनेस करना ना इस तरीके से बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो गवर्नमेंट के भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं ना, और प्लस क्या है ना, यहाँ का कस्टमर का सिस्टम भी क्या है ना, यहाँ के कस्टमर को सामान बेचना मतलब बहुत टफ चीज होती है। ठीक है ना, बहुत क्योंकि यहाँ पे फ्री वाली आदत है लोगों को, कुछ भी चीज के लिए पे करने वाला सिस्टम नहीं है ना, तो मास लेवल पे ऑडियंस वैसी है, तो चीजें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है। तो आप शुरू शुरू में तो कितना ये भी सब आप देती। अब आप देखो ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो जितनी भी ये एआई वाली कंपनी है इंडिया में मार्केट बनाने के लिए, सबको एक एक साल के लिए फ्री में ही बांट रही है कि भाई अभी ये दिया ना, चैट कोई ना कोई जीपीटी दे ऑप्शन के दिया थ्रू। फ्री हाँ, वही कह रहा ना कि उसने देखा कि यार ये परप्लेक्सिटी वालों का एयर, तो इनके साथ टाई अप हो गया, इनके साथ टाई अप हो गया, तो भाई दो भाई फ्री में, नहीं तो फिर हमारी सारी ऑडियंस उठ करके तो फ्री वाले प्लेटफॉर्म पे चली जाए। ये काम तो लगभग सब कर ही रहे हैं। तो बहुत टफ इनके में भी जो है ना, बिल्कुल कट टू कट कंपटीशन चल रहा है। ग्रोक बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है, अनलिमिटेड टोकन, अनलिमिटेड जो भी चाहे इमेजेस बना हाँ रहा हो, हाँ जो भी हाँ। चाहे वीडियोस वगैरह बना रहा हो ना, तो बहुत टफ कंपटीशन है इनके लिए हर तरफ से। तो कोई क्यों ही तो सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है वो ले। उसमें ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है तो कुरियर वाले कमा रहे हैं, और कोई नहीं कमा रहा है। उसको सब चीज में बल्ले बल्ले है। उसको आप पार्सल भेजिए तो भाई उसका भी चार्जेस लगेगा, कैंसिल कर दिया आरटीओ हो गया तो उसका भी चार्जेस लगेगा। तो उसके लिए उसके लिए सबसे बेटर बिजनेस हम समझते हैं, सबसे बढ़िया है। गया तब पर भी पैसा, रिटर्न आया तब पर भी पैसा, उसके लिए सब तब एकदम भी पैसा परफेक्ट है। है। हाँ। हाँ। तो आप तो जैसे ये जो आपके ऐप वगैरह रहते थे, तो उसका प्रमोशन कैसे करते, उस पर डाउनलोड स्टॉक्स कैसे लाते थे? कुछ ऐड वैड चला करके लाते थे, या वही कीवर्ड वाला गेम ही खेलते थे आप भी? नहीं, देखिए इसमें ऐप प्रमोट भी हम करते थे, ठीक है, प्रमोट भी कर हम्म। देते, इसीलिए मैंने आपको दिखाया ना फेसबुक ऐड अकाउंट की कहाँ पे क्या है। हम्म। तो इससे हम्म। ये चीज भी था। और ऑर्गेनिक भी अच्छे खासे आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, क्योंकि अच्छे खासे आए हैं उससे भी। तो एक चीज है, पैसा जो आप ब्लॉगिंग में जो सीपीसी देखते हैं ना, उस पे और ऐप में बहुत का अंतर है। ये मैं आरपीएम पूछने जो वाला है था ना, आपसे यही क्वेश्चन। हाँ, बहुत का अंतर हम्म। है। आपको वही चीजें इंडिया में आप किसी भी कैटेगरी में आप कर रहे हैं ना काम, तो कितना हम्म। आपको ज्यादा से ज्यादा ईसीपीएम कितना मिल रहा है? आरपीएम लगभग में $0.50, उससे भी कम, हम्म। उससे ज्यादा हम्म। नहीं मिलता है। लेकिन हम्म। इसमें क्या है कि $2 $4 तक भी आपके पास ऑप्शन है इसके अंदर, हम्म। एडमॉब के अंदर में, कि आपको हम्म। कितना ईसीपीएम चाहिए। हमको हम्म। चाहिए भाई $4, तो $4 वाला ही एड शो करेगा मेरे ऐप के अंदर, अच्छा। उससे कम के नहीं शो करेगा। लेकिन एडसेंस के अंदर में ऐसा है ही नहीं ऑप्शन कि आप उसको सेट कर पाए, हम्म। है ही नहीं, वो हम्म। जो है सो उसके ऑटोमेटिक है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। तो पैसा तो अब तो है इसमें। 2026 की क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? 2026 में आप यही मतलब कि किस किस चीजों को फोकस करने का मूड बन रहा है? कि अब इधर से तो दिमागी खराब हो गया होगा। हाँ, ये तो अभी तो दिक्कतें हैं। अभी देखिए 2026 में जो टूल वाले वेबसाइट है ना, इस पे मुझे लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा कर जाऊंगा, ठीक है। हम्म। क्योंकि यूएस से, यूके से और कनाडा, इन सब चीजों से ठीक ठाक मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ है। तो हम्म।
आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर सही काम करेंगे इस पे, इसके नहीं तो ऊपर। उसमें क्या मतलब आपको यही वही पुराना ही वाला फंडा करोगे क्या, कि मतलब कि थोड़ा वेबसाइट ग्रो करी, थोड़ी अर्निंग होने लगी, सेल करना है, या इसको मतलब थोड़ा और दूसरे लेवल पे क्या नहीं, करना है? इसको ले जाऊंगा। ये जो अभी जो बनाया हूँ ना, ये हम्म, एक अच्छे लेवल से बनाया हूँ, तो इसको अच्छे हम्म, करना है, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद अभी ऐप में छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम्म, एकदम से छोड़ दिए। कितना आप तुम कितना हम्म। अकाउंट बंद करोगे, करो, देखते हैं हम भी। देख क्या होता है ना कि जो चीज आप काफी समय से कर रहे हो और जिससे मेन अर्निंग हो हम्म, रही थी ना, तो ऐसा तो है नहीं कि प्ले स्टोर ही बंद हो गया, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप भी वे आउट निकालोगे कि यार कैसे इसको जो है वापस नहीं से अभी, इस तरीके अब से जो जैसे, भी प्रॉब्लम है उसका हाँ हाँ समाधान निकाला जाए। हाँ, अभी क्या है ना कि अब अभी इतने दिनों से मैं जो काम कर रहा था वो सिर्फ एडमोब के ऊपर काम कर रहा था। ऐसा नहीं था हम्म, मेरे मेरे पास की सब्सक्रिप्शन बेस इन ऐप परचेज इन सब चीज़ों पे काम करे। अब वो क्यों हम्म, नहीं कर पाया, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मेरे पास ठीक ठाक पैसे आ चुके थे, तो मुझे लगा कि एक प्रोफेशनल ऐप बनवाया जाए। एक मुझे हम्म, लगा, तो यहाँ पे एक्चुअल मैं बिहार से मधुबनी से हूँ, ठीक है। हम्म, और पटना में ही रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि पटना में एक कंपनी को मैंने हायर, वहाँ से बात करा उनसे, तो वो उसने बताया कि आपको 40,000 रुपया लगेगा ऐप बनाने का। हम्म, बोले ठीक है, कोई नहीं, मैं दे दूंगा। सारा चीज़ दिए, हम लिख करके दिए कि ये सब चीज़ें होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। लेकिन उसने, मुझे लगा कि उससे ज़्यादा तो मुझे समझ में आता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। उसने हम्म, समझ लीजिए को 1 महीना समय लगा दिया उस ऐप को, कुछ नहीं किया था, ठीक है। वो हम्म, एक वेबसाइट टाइप का बना करके मुझे दिखा दिया, हम्म, उसी को एपीके में दिखा रहा था कि ऐसे-ऐसे होगा। हम बोले तो भाई आपको हम इस तरीके से दिए थे बनाने के लिए, आप ये हमको क्या दे रहे हैं बना करके? लेकिन उसके वो मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो फिर वो बोला कि ठीक है 1 दिन का समय दीजिए आप। फिर 1 दिन का समय दिया, तो उसने बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बन जाएगा, मुझे टीम बुलानी पड़ेगी दिल्ली से, तो आपको ना 60,000 रुपया देना पड़ेगा। हम हम्म, बोले अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। फिर हम्म, फिर हम बोले कि भाई तो आप सोर्स कोड वगैरह ये सब चीज़ें जो मैंने बोला था वो सब चीज़ें आप दे दीजिएगा ना। तो वो बोल रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें मैं नहीं दूंगा, ये सब चीज़ें मेरे पास ही रहेगा। तो मुझे लग गया यहाँ पे गेम है। तो उसमें से वो ना 40,000 रुपया मैं उसको दे चुका था, और 40,000 में से 20,000 रुपया मुझे वापस किया, 20,000 रुपया वो रख लिया, ठीक है। और फिर एक बंदा और था यूट्यूब पे ही, वो भी ऐप बनाता था, उसने भी ठग लिया वो हम्म, मुझसे। क्योंकि मैं हम्म, उससे गया पूछने के लिए कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, और उसने भी मुझे नहीं समझ था उतना। उसने बोला कि मैं आपको ये ऐप का सोर्स कोड देता हूँ, आप ये ले लो, आप इस पे ये हो जाएगा, हम सारा काम कर देंगे। पैसा लेने के बाद जो है ना वो आदमी दिखाई नहीं दिया फिर। तो हम्म, शुरू में ऐसे हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, धीरे धीरे हम भी अपना सीखना शुरू किए, अभी भी सीख रहे हैं। एक अपना स्कूल करके जो है मैम, वो चलाती है यूट्यूब चैनल, जो काफ़ी ज़्यादा कोडिंग के लिए, तो उनका मैंने कोर्स वगैरह भी लिया है, तो उनसे सीख रहे हैं अभी। तो तो अब ये जो, जो ऐप वगैरह जो आप करते थे उसका मतलब खुद ही आप बनाते थे कोड करके? देखिए, क्या मैं जो कैसे मतलब मैं जो रहता था? हाँ हाँ, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं जो ऐप शुरू में बनाया था ना, अभी शुरू में हम्म, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक आया था वेबसाइट बनाने के लिए, बहुत सारी थंकेबल करके वेबसाइट थी। वेबसाइट। हाँ, केवल हाँ। थंकेबल था, एपी बिल्डर था, ऐसे करके था। हम्म, तो इन सब चीजों से बनाया था, ठीक है। तो ये वेबसाइट सब भी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप इनसे भी ठीक ठाक, अगर आपको पता है कि कहाँ पे क्या होगा ना, तो आप एपी के अच्छे बना सकते हैं उससे भी। तो इन सब चीजों हम्म, से उसके बाद ना थीम फॉरेस्ट से सोर्स कोड परचेज करके उसको एडिट करके फिर करते थे, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब मेरे हिसाब से वो फायदा नहीं है। कोई भी अगर हम्म, सोच रहा है कि थीम फॉरेस्ट से अगर हम परचेज कर लें या फिर उसके बाद एडिट करके डाल दें, तो उससे आपको हम्म, वही फिर आ जाएगा। अभी पॉलिसी चेंज हो चुका है कि अगर किसी का ऐप सेम सिमिलर मिल रहा है आपके ऐप से, तो आपको फिर हम्म, या तो सस्पेंड करेगा या रिमूव करेगा, वो जो मन में आएगा वो कर देगा आपको। तो वो हम्म, फायदा नहीं है। अगर आपको बनाना है तो इसीलिए तो स्क्रैच से बनाइए, एकदम डिफरेंट होना चाहिए।
तो ये सब चीजें हैं। तो बढ़िया यार अरविंद भाई, काफी बढ़िया यार लगा बात करके। ये जो ऐप के बारे में जो अभी चीजें चल रही है उसके बारे में काफी नॉलेज मिली, क्योंकि हाँ, एक तो दो मित्र हैं हमारे भी, तो वो भी ऐप वगैरह पे ही बनाते हैं, तो वो भी सब बता रहे थे कि इस समय यार बहुत सारी मतलब कि ऐप स्टोर में जो है ना दुनिया भर की टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल से। बहुत ज़्यादा मतलब मत पूछिए, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो अब अगर मुझे करना भी है ना, तो मैं सैस प्रोडक्ट पे जाऊँगा, ठीक है? अब हम्म चूँकि इतना सारा कुछ हो चुका है, अभी पैसे जो थे वो तो खर्च हो चुके हैं, तो थोड़ा-सा अभी फ़िलहाल में देखना पड़ेगा। तो हम्म। सारा चीज़ करके फिर जा कर के करेंगे, ठीक है? तो मतलब सारा आगे पैसा घर होगा। बनवाने में ही लगा दिया? पैसा तो खर्च होता है, ये घर बनाने में तो लगेगा ना। नहीं, घर घर बनाने में तो भाई जितना खर्च करो उतना कम भाई। घर और शादी ये दो ऐसी चीज है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, 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 वो तो है ही। हम्म। तो वही है। चलिए रविंद्र भाई यार, काफी बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। और बाकी यार वही है यार कि मोटिवेशन भैया बनाए रखो। बाकी यार ये फेज है, ये भी फेज निकल जाता है, कोई ना कोई आइडिया बढ़िया जो है वो टकरा जाता है, कहानी फिर से जो है पटरी में आ जाती है। यही है, हाँ, यही एकदम, सिस्टम है। एकदम, वो तो है ही।